से, एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये कहता हूं कि ये साथ इतना लंबा होगा इंशाअल्लाह कि इसकी गूंज बहुत आगे तक सुनाई देगी और इसकी गूंज सदन में भी सुनाई देगी क्योंकि तैयारी सिर्फ 25 की नहीं है, तैयारी 27 की भी है। और हमने अभी मीडिया के जरिए से ये सुना कि हमारे कांग्रेस के जो जिनके कैंडिडेट हैं उनके वालिद साहब और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जब भी बोलता हूँ फिर आम आदमी पार्टी निकल जाती है, बात है दोनों एक ही। आरएसएस जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की जननी है, आप सब जानते हैं। तो ये कह रहे थे हमारा साहब के ये तो बी टीम है, ये भाजपा के द्वारा भेजे गए हैं। और आसिफ साहब आप भी सुन ले, अरीबा आपा आप भी सुन ले। साथियों ये गवार है ना, और यहाँ देख के बताओ, यहाँ नईम बाजी भी मौजूद हैं, शफाउर रहमान साहब के चाहने वाले मौजूद हैं। बताओ तुम कि क्या नईम बाजी, शफाउर रहमान साहब की फैमिली क्या बीजेपी द्वारा भेजे गए? नहीं। शर्म आना चाहिए उन लोगों को जो ये इल्जाम लगा रहे हैं। मैं पूछता हूं कहां थी आपकी पार्टी उस वक्त जब हम चाहते थे कि इनको यहां से सियासी इख्तिदार मिले? कहां थी आपकी पार्टी? आप किसी सीएनआरसी आंदोलन के साथियों के साथ खड़े नहीं हुए। ये वाहिद एमआईएम ऐसी पार्टी है जिन्होंने ये तय किया कि दिल्ली के अंदर हम अगर ताहिर हुसैन के साथ खड़े हैं तो हम खड़े रहेंगे। पूरे दुनिया में, पूरे देश के अंदर हमें यहाँ से इल्जाम लगाया कि आप दिल्ली दंगों वालों के साथ खड़े। हमने कहा हाँ, ताहिर हमारा भाई है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तुम साध्वी प्रज्ञा के साथ खड़े हो सकते हो तो हम ताहिर के साथ भी खड़े हो सकते हैं। और फिर हमने यही बस नहीं किया कि नहीं एक तो हो गया बस, नहीं, हमने कहा ये दिखाना पड़ेगा ये हिम्मत जो दूसरी पार्टियां नहीं करती है, जो कभी हिंदुत्व वोट बैंक को साधना चाहती है, कभी इधर जाना चाहती है, कभी उधर जाना चाहती है। ऐसी पार्टियों को आईना दिखाना जरूरी था और बताना जरूरी था कि ये मजलिस है जो ये तय करती है, जो ये फैसले लेती है कि मजलूम जो है, जिनको आवाज की जरूरत है, जो बेसहारा है, सियासी तौर पर यहाँ से जो कमजोर है, उस समाज को अगर आवाज देना है तो हमारे अपने जो हीरोज हैं, जिसको समाज हीरो मानता है, हम उसको टिकट देंगे और हम उसको सदन की आवाज बनाएंगे इंशाल्लाह। ये हिम्मत दूसरी पार्टियां नहीं करती। तो पूछे ना यहाँ पे, यहाँ जो हमारे दो दूसरी पार्टियां जो सेकुलर बनने का चोला ओढ़ के बैठी है, ये बताएं और मीडिया के साथियों के जरिए से भी बात पहुंचेगी कि कुरान पर हाथ रख के बताएं, कसम खाकर बताएं कि शफाउर रहमान साहब और उनकी फैमिली बीजेपी से। शर्म आनी चाहिए। इसका जवाब आपको ओखला की आवाम देगी। ओखला की आवाम इसका जवाब देगी कि क्या गलत इल्जाम आप लगा रहे हैं। एक ऐसी फैमिली, रेस्पेक्टेड फैमिली, शफाउर रहमान साहब, आज भले ही मैं दिल्ली प्रदेश एमआईएम का सदर हूं, लेकिन मैं भी मानता हूं कि सीएनआरसी आंदोलन में हमारा नेता शफाउर रहमान है। और आज शफा भाई को सिर्फ उस बुनियाद पर नहीं, मैं एक छोटे भाई होने के हैसियत से हम चाहते थे कि शफा भाई के पास एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिले ताकि यहाँ से देश और दुनिया में ये आवाज जाए कि जामिया और अलीगढ़ की फ्रेटर्निटी के साथ साथ ओखला की भी आवाम बदलाव चाहती है। और जिसको मीडिया दंगाई बताती है, जिसको गोदी मीडिया दंगाई बताती है, जिसको बीजेपी वाले दंगाई बताते हैं, तो ये जो जेल, ये जो नाइंसाफी हुई है, हम इस जुल्म का, इस जेल का जवाब हम एक एक वोट से देंगे इंशाल्लाह। तो बस बता दो यहाँ पे, और ये कॉन्फिडेंस दिला दीजिए आप शफा साहब की फैमिली को और हमें भी पार्टी को कि क्या 5 तारीख को यहाँ पतंग उड़ेगी ना। एमआईएम ने दिल्ली में 70 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें ही क्यों? देखिए, पार्टी की जब शुरुआत होती है कहीं पर तो जो है जैसा माहौल दिया जाता है, अगर 70 सीटों पे उतार दिया जाता तो आप लोग जो है और अपोजिशन के लोग, अपोजिशन लोग फिर कहने लगते कि जो है 70 सीटों पे क्यों लड़ाया, अब सिर्फ 2 सीटों पे लड़ रहे हैं। तो अब ये सवाल है कि 2 सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं। तो आईएम जो है
IMIM जो है दूसरों के कहने से फैसला करेगी। मतलब 2 सीटों से ही डर रहे हैं क्या सर? देखिए, ये सब डरे हुए हैं, सब बौखलाए हुए हैं। पिछले 30 साल तो जो है कांग्रेस ने यहाँ पर अपना दबदबा बनाए रखा। 10 साल से आम आदमी पार्टी का दबदबा है। डेवलपमेंट के नाम पर जीरो है, डेवलपमेंट के नाम पर जवाब नहीं दे पा रही। पार्टियाँ जो है बगले झांकने लगती हैं डेवलपमेंट के नाम पे। MIM ने एक ऐसा उम्मीदवार जो है घोषित किया है ओखला विधानसभा से, जिसके ना तो कोई पार्टी जो है कोई बुराई कर पा रही, ना उनके अंदर कोई खामी निकाल पा रही, उनसे हमदर्दी तो जता रहे। मैं ओखला की आवाम से अपील करता हूँ कि शिफाउर रहमान साहब को सपोर्ट करें। उनकी अहलिया गली गली घूम रही है, उन्हें सपोर्ट करें और इस विधानसभा से यहाँ से उन्हें चुन के भेजा जाए। और मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से भी अपील कर रहा हूँ, उनके कैंडिडेटों से भी अपील कर रहा हूँ कि 2 सीट दिल्ली के अंदर हमें दे दो, बाकी 68 सीटों पे आप लड़ लो। आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया करेंगे। अरे अमानुल्लाह खान कह रहे हैं कि 2 सीटों से जब 1 सीट होने के बावजूद भारत की पार्लियामेंट के अंदर जहाँ पर 543 मेंबर बैठते हों, वहाँ पे MIM पार्टी की तरफ से एक अकेला मर्द मुजाहिद असदुद्दीन ओवैसी जब बोलता है मुस्लिम इशूज़ पर, मुसलमानों का, चाहे वो मॉब लिंचिंग के मामले हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे मुसलमानों की तालीम का मामला हो, चाहे मुसलमानों की तरक्की का मामला हो, चाहे मुसलमानों की जो सिक्योरिटी का मामला हो, तो पार्लियामेंट के ऐवानों में तहलका मच जाता है। अरे अमानुल्लाह खान कह रहे हैं कि अगर आप MIM को वोट देंगे तो इसका बीजेपी को फायदा होगा, इसलिए आम आदमी पार्टी को जिताइए, अपना वोट खराब मत कीजिए। तो बीजेपी को आप रोक लेते? पार्लियामेंट के इलेक्शन में 7 सीटें क्यों हार गए? कांग्रेस का और जो है आम आदमी पार्टी का तो गठबंधन था और इस वक्त है लठबंधन। कभी तो ये करते हैं आपस में गठबंधन और कभी हो जाता है इनमें लठबंधन। तो कभी गठबंधन करोगे, कभी लठबंधन करोगे और MIM से कहोगे तुम इलेक्शन मत लड़ो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत थी तो 7 की 7 दिल्ली की जो है लोकसभा सीटों को तुम दोनों मिलके लड़े, उसके सबूत दिखा दें। और फंडिंग का जो है इल्ज़ाम लगाने वाले ये साबित करें कि जो है MIM को जो है भारतीय जनता पार्टी फंडिंग कर रही है, या तो हम अपना इलेक्शन विड्रॉ कर लेंगे और अगर वो सबूत ना दे पाए तो अपने इलेक्शन से वो जो है दस्तबरदार हो जाएं। सर मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ। सर असदुद्दीन हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर असदुद्दीन ओवैसी किसी के सामने ना तो हाथ फैला सकता है, ना झुक सकता है, ना डर सकता है, क्योंकि मुसलमान जो है अल्लाह के सिवा ना हुकूमतों से डरता है, ना ऐसे जालिमों से डरता है। इल्ज़ाम लगाने वाले इल्ज़ाम लगाते रहेंगे और उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और उन्हें सबूत पेश करना चाहिए। अगर वो सबूत पेश नहीं करना चाहिए, सबूत पेश नहीं कर सकते तो उन्हें माफ़ी